ओम शांति। पहली मुख्य बात है अलफ और बे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, मैं जरूर किसमें तो आऊंगा ना, किसमें तो आऊंगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। अब कहीं पूछते अच्छा इनको ही क्यों, अच्छा चलो तुमको बिठाएं तो तब भी सब मान लेंगे क्या? तब भी तो ऐसे ही सवाल उठेंगे। तो जिसको बाप ने सिलेक्ट किया है वो कौन सी आत्मा है, पहले ये निश्चित तो कर। जिसे भगवान ने सिलेक्ट किया है, जिसे भगवान ही जानता है कि ये सत्य की पहले नंबर की आत्मा है, वो आत्मा भी नहीं जानती कि मैं कौन। ये परमात्म सिलेक्शन है। उस आत्मा ने अपने आप को ऑफर नहीं किया है कि मुझे सिलेक्ट करो इस कल्प के लिए, अपने रथ के लिए। ये परमात्मा जानता है कि वो कौन सी आत्मा है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा कौन है, सबसे पहले ये तो समझ ले, तो निश्चय बने कि ब्रह्मा बाप ही पहले नंबर की आत्मा है। और वही आत्मा अंतिम जन्म में साधारण तन में है तो सब मूंझ जाते हैं, निश्चय नहीं बैठता। कहते हम कैसे समझे कि ये परमात्मा का रथ है। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं उसका रथ हूं, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट किया है। नाम बदला, रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा उनको क्रिएट किया तो हमारी क्रिएशन हुई ना, तो हमको रचा ना। जब ब्रह्मा माँ ही नहीं होगी तो शिव बाप कैसे रचना रचेगा ब्राह्मणों की? अब जन्म से तो कोई ब्राह्मण धर्म में है नहीं, सब अलग अलग उसमें है। लेकिन अब ब्रह्मा से ब्राह्मण बनने हैं तो बाप आएगा तो रहेगा ना। इसीलिए बताया बुद्ध से बोधि, ये क्यों बने हैं, ऐसे ही रचना रची है ना। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण तो समझेंगे तो पता पड़ेगा। तो ये रहस्य जिसको समझ में आ जाएगा वो संशय बुद्धि कैसे बनेगा। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी कि वो है कौन, तो दूसरे प्रश्न नहीं उठते हैं। दूसरे प्रश्न उठते ही तब हैं जब वो रथ पर संशय आता है तो शिव बाबा को भी भूल जाते हैं कि बाबा आएगा तो सही ना, बोलेगा, बैठेगा, सिखाएगा, समझाएगा। कैसे समझाएगा? ऐसी प्रेरणा से। तो ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए, बहुत अक्ल चाहिए। कहीं कहते ना इनको ही क्यों चुना। अच्छा आपको चुने तब भी क्या ये बात नहीं आएगी? आपको भी तो नहीं पता आप कौन है। ब्राह्मणों में भी तो ये नहीं पता हम हैं कौन सी और कौन सी आत्मा है। हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम दिखाई पड़ेंगे, हमको भी दिखाई देगा। पर बाप ने ब्राह्मण बनाया तो दिखाई देता है कि किसकी संतान है।